जय माँ मरी आप सभी को। मरी माँ सदा सहाय। आज मैं बाबा काल भैरव का ग्रामीण मंत्र देने वाला हूँ, जो कि अकेले 10 कार्य कर सकता है। ठीक। षटकर्म 9 प्रयोग, जिसके ऊपर तंत्र मंत्र की बाधा है, अनर्गल क्रियाएं हैं, सारी चीज़ें आप इसी मंत्र से कर सकते हैं। झाड़ू से झाड़ा लगाना हो, अथवा नींबू उतार के उतारा करना हो, तंत्र कट करना हो, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। परंतु आप अगर चाहें कि इस मंत्र से किसी का अहित करें, तो अहित नहीं होगा। वीडियो के अंत तक बने रहें। अंत में मंत्र दिया जाएगा। तो पहले आपको करना क्या होगा, विधान पूरा समझ लीजिए। ये साधना 1 दिवस की होती है। अमावस्या के दिन ही यह साधना होती है। अमावस्या के अलावा किसी और दिन आप इस साधना को नहीं कर सकते। अमावस्या के दिन आपको सुबह सुबह भोर में नहा करके लाल वस्त्र, लाल आसन ये लेना है। धूप दीप अगरबत्ती करके सर्वप्रथम आप अपने कुल देवी देवता का ध्यान करेंगे। उसके पहले 7 बार ओम श्री गणेशाय नमः, 7 बार ओम नमः शिवाय, उसके बाद 7 बार अपने कुल देवी, 7 बार कुल देवता का ध्यान करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे माता मरी मेरी कुल देवी हैं, 7 बार मैं उनका ध्यान करूँगा। मेरे कुल देवता काल भैरव जी हैं, तो मैं उनका 7 बार ध्यान करूँगा। पूरे दिन आपको उपवास रखना है। ध्यान रहे, बीड़ी, सिगरेट, लौंग, पान, तम्बाकू, गांजा, बोलो जुबा, केसरी, विमल, राजश्री, शराब, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है 1 दिन के लिए। फिर रात्रिकालीन 8 के बाद आपको स्नान होकर के तैयार हो जाना है। लाल आसन, लाल वस्त्र, रुद्राक्ष की माला, 2 देसी घी के दिए आटे के, 1 चारमुखी दिया और 1 दक्षिण मुखी दिया। तो चारमुखी दिया रहेगा वो आपका राइट साइड रहेगा, दक्षिण मुखी दिया लेफ्ट साइड रहेगा। ये साधना 1 दिवस की है। तो आप इसे माता काली की अगर आपके पास तस्वीर है, उसके सामने कर सकते हैं। बाबा काल भैरव की तस्वीर है, उसके सामने कर सकते हैं। अन्यथा शिवलिंग, उसके सामने आप कर सकते हैं। 2 नारियल, अगरबत्ती, जासमन के फूल, रुद्राक्ष की माला, लाल आसन, लाल कपड़े और मिठाई, 2-2 जोड़ा लौंग, नींबू, ये सारी चीज़ आपको करना है। धूप दीप करके आप पान के पत्ते पर हल्दी, चावल, कुमकुम और सुपारी और हल्दी की गांठ 3-3 रख देंगे और अर्पित करेंगे भोग को। उसके बाद 21 बार ओम श्री गणेशाय नमः पढ़ेंगे। 21 बार आपको पढ़ना क्या है, ओम नमः शिवाय। और फिर जो मैं वीडियो के अंत में मंत्र दूंगा, उसकी आपको 5 माला करनी है। ठीक। उसके पहले आप क्या करेंगे, एक लोटे में गंगा जल लेंगे। गंगा जल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, तो आप हैंडपंप का पानी ले सकते हैं। उसमें 3 तुलसी के पत्ते डाल सकते हैं। याद रहे, तुलसी के पत्ते आप दिन ढलने के पहले तोड़ लें, क्योंकि दिन ढलने के बाद इन सारी क्रियाओं को करना पेड़ों में वर्जित होता है। फिर हमने तुलसी के पत्ते गंगा जल में डाल दिए और याद किया बाबा काल भैरव, माता महाकाली को और उस परम पिता परमेश्वर आदि शक्ति को, भगवान शिव और माता गौरी को, कि हे माँ, मैं आपके इस मंत्रों का जाप 5 माला कर रहा हूँ। कृपया कर मुझे जग कल्याण, जग हित के लिए इस विद्या को प्रदान करें, जिससे मैं अपना और लोगों का भला कर सकूं। याद रहे कि आप जब इस क्रिया को कर लेंगे, तो उसके बाद जब भी आप किसी को झाड़ा लगाएंगे, तो कम से कम उससे दक्षिणा के तौर पर 11 रुपये और 1 नारियल और 1 अगरबत्ती का पैकेट ज़रूर ले लेंगे, जिसको आप भोग के स्वरूप में अर्पित करेंगे बाबा को। ठीक। उसके बाद जब आपके गणेश मंत्र पूरे हो जाएंगे, शिव मंत्र पूरे हो जाएंगे, कुल देवी देवता का ध्यान पूरा हो जाएगा, ग्राम देवी देवता, इष्ट देवी देवता का ध्यान पूरा हो जाएगा, तो इस मंत्र को आप 5 माला करेंगे। 5 माला होने के बाद देसी तरीके से जो गाय के उपले रहते हैं, जिसको कंडा भी बोला जाता है, कंडे पर 21 बार दिए गए मंत्र की आहुतियाँ दे देंगे। आहुतियाँ देने के तत्पश्चात आप जो भोग लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने मीठा भोग लगाया है जैसे, तो उसको किसी कन्या को सबसे पहले आप खिलाएंगे। उसके बाद आप सारे घर वालों को अपने को बांट सकते हैं और दोनों नारियल को फोड़ देना है और उससे भी पहले किसी कन्या को खिलाएंगे, कन्या कुंवारी हो।
और सबको किसी को फिर उसके बाद आप बांट देंगे। ठीक, अब आते हैं कि एक जब आपने 21 बार हवन कर दिया तो उसके बाद आपको इस मंत्र के प्रयोग कैसे लेने हैं। जैसे किसी को झाड़ा लगाना है, बच्चों को नज़र लग जाती है, तो झाड़ू जो अपने घर की होती है, इसी मंत्र से उसको हवा देते हुए 7 बार आप झाड़ा लगा सकते हैं। किसी को तंत्र मंत्र बाधा है, भूत प्रेत चुड़ैल चंडाल जिन खबीस या कोई भी ऐसी ऊपरी बाधा है, तो नींबू को 11 बार मंत्र पढ़ते हुए रोगी के सर से उल्टा उतार करके आप दक्षिण दिशा में फेंक देंगे। इससे बहुत सारी चीज़ें, उसके ऊपर जो तंत्र मंत्र है या कोई भी ऐसी गंदी क्रिया है वो हटेगी। किसी के घर का बंधन करना है आपको कि कोई बाहरी शक्ति ना आ पाए, तो 2 नींबू उसको कुमकुम से टीक करके, नारियल को कुमकुम से टीक करके लाल अथवा काले कपड़े में बांध करके उसको कंडे की धूनी दिखा करके मंत्र को 21 बार पढ़ के उसके मेन गेट पर लगा दें। जिसके घर में 2 दरवाजे हैं एंट्री के, तो 2 नारियल बांध दें, अन्यथा एक है तो एक ही बांधें। इससे घर की रक्षा भी होगी। ये सारी क्रियाएं आप कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें आप कर सकते हैं ताकि आप जग ही जग कल्याण करें। परंतु मैंने बताया कि मिनिमम 1 नारियल 11 रुपये और 1 पैकेट अगरबत्ती ज़रूर उनसे दक्षिणा स्वरूप लें। अब आते हैं मंत्र पे। ओम नमो हाँ को 64 योगिनी, हाँ को 52 वीर, कार्तिक अर्जुन वीर बुलाए आगे आगे 64 वीर, जल बांध बल बांध आकाश बांध, बांध 3 दिशा बीच उत्तर, जो राजा अर्जुन दक्षिण को कार्तिक बिराजे आसमान, लौंग वीर गाजे 64 योगिनी बिराजे, वीर तो पास चली आवे 56 भैरव राशि उड़ावे, एक बांध आसमान लगाए दूजे बांधी घर में लाए, शब्द साचा पिंड काचा फुरो मंत्र ईश्वर वाचा, गुरु की शक्ति मेरी भक्ति फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है, आप इससे लोगों का जग कल्याण करें। आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।